इस समय गोरखपुर के NH-28 स्थित दाऊदपुर में शंकर आई एवं मेटर्निटी क्लिनिक पर है, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष शुक्ला सर हैं, जो तमाम चीज़ों पर यहां पर उपचार करते हैं और तमाम आमजनों की एक तरीके से बेहतर सुविधा देने की भी यहां पर पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे साथ सर से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर विशेष सुविधाएं आमजन को दी जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आप लोगों को। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे आँख से संबंधित और स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित सुविधाएं देते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, मेरी पत्नी डॉक्टर अनीता शुक्ला हैं। तो हम लोग यहाँ पे गरीब तबके के लिए, ये मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल होने के बावजूद हम यहाँ गरीब तबके के लोगों को बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराते। और यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत तो सुविधाएं हैं ही, वैसे भी जो गरीब दुखिया आते हैं तो हम सबका फीस कम कर देते हैं, निःशुल्क ऑपरेशन भी करते हैं बिना हल्ला किए। ये हमारी बेसिक है। हम जो भी अभी आप बाहर देखेंगे तो एक से एक लोग बैठे हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, हर जाति धर्म के लोग होते हैं। तो हम हर जाति धर्म से ऊपर उठ के मानव सेवा भी करते हैं और अच्छी से अच्छी सुविधाएं हमारे यहाँ रोबोटिक लेजर विधि द्वारा आँख की सर्जरी, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आँख की सर्जरी और टोरिक लेंसेज, जिसका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा मोटा हो उसको भी हटाने की सर्जरी, जिसको ICL IPCL बोलते हैं, हम लोग करते हैं। हम लोग लो ग्रेड जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं या जो बहुत हायर तबके के लोग हैं, सभी को सामंजस्य बना के सबको सेवा देने का प्रयास करते हैं। सर, आपके पास कार्य अनुभव भी वर्षों का रहा है और आपने कहा भी, हम सबसे बड़ी चीज़ एक डॉक्टर की जो भावना होती है, मानव भावना से आप सेवा करते हैं। तो यहाँ पर आपके वहाँ जब क्लिनिक पे लोग आते होंगे तो लोग किस तरीके से आपसे संवाद करते हैं, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो आमतौर पर जो लोग आते हैं उनकी मुख्य रूप से क्या कुछ यहाँ समस्या होती है जिसका आप निवारण करते रहते हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि जो आया है तो अपना समय निकाल के आया है, हमको फीस दे के आया है, तो हमारा पहला धर्म है उसकी समस्याओं का। इसलिए जो सेटअप हमारा है ऐसा अभी सब नया बना है कि मरीज को मूवमेंट में कहीं दिक्कत ना हो। एक बुजुर्ग आदमी लाठी लेके आ रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं सब खुला वातावरण यहाँ दिया हुआ है, उनको कोई असुविधा ना हो। और स्टाफ हमारे जितने भी हैं सभी लोगों को सख्त हिदायत है कि किसी भी मरीज को, किसी जाति धर्म या कोई भी हो, उसको कोई असुविधा ना होने पाए, कम से कम उससे उचित लैंग्वेज में बात किया जाए। कोई तेज नहीं बोल सकता यहाँ पे। और सबसे बड़ी समस्या मरीज की होती है उसकी बातें सुनी जाएं। इतना दूर से चल के 2-3 लोग आए हैं, अपना किराया भाड़ा लेके, समय निकाल के वो दिखाने आए हैं, तो उनकी बात सुनी ना जाए, ये भी खराब बात है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि उनकी हर बात सुन के जो उचित, जितनी मेरी योग्यता है, अगर मान लो हमारे से कार्य क्षेत्र से ऊपर है तो जो हमारे हायर सेंटर है हम लोग मरीजों को वहाँ भेज देते हैं। हमारे शहर में भी हायर सेंटर है, या लखनऊ है, एम्स है। तो हमारा बेसिक रहता है कि जो भी किसी आशा से आया हो उसकी पूरी आशा पे हम खड़े उतरे। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ CCTV कैमरे से निगरानी की जाती है और पार्किंग की व्यवस्था कितनी है आप? CCTV निगरानी का तो सिस्टम ये है कि पूरे क्षेत्र में अगर कोई अपनी घटना होती है, पुलिस को मालूम है कि शंकर आई एंड मैटर्निटी क्लिनिक में हर एंगल पे कैमरा मिलेगा, HD कैमरे जूम करके, और सब व्यवस्था है। और हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था जाए जाते हैं, गेट पे गार्ड से लेके, गनर से लेके, सिंपल आदमी से लेके, जिससे किसी को गाड़ी पार्किंग के लिए हमारे यहाँ नीचे पार्किंग का पूरा स्पेस बना हुआ है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कोई भी आदमी को असुविधा ना हो। फिर ही कभी कभी किसी को असुविधा होती है तो हम लोग प्रयास करते हैं उसके साथ खड़े होकर कि समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए उस समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सर, आधुनिक मशीनों की भी आपने बात की, तो आपके वहाँ मुख्य रूप से आधुनिक मशीनें पूर्वांचल के इस सरजमी पर, क्योंकि गोरखपुर है, लगातार विकास कर रहा है जब से मुख्यमंत्री ने कमान संभाली योगी आदित्यनाथ ने, तो उस बीच में आपके पास कौन कौन सी वो आधुनिक मशीनें हैं जिसको लोग सुगम तरीके से लोगों का इलाज संभव हो सकता है? हमारे यहाँ रोबोटिक कटरेट सर्जरी के लिए फेमटो मशीन थी और उसका उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ जी के कमरों द्वारा हुआ था। तो योगी जी की तो वही बहुत कृपा है। गोरखपुर के सारे चिकित्सक जितने हम लोग IMA के चिकित्सक हैं या जो भी हैं हमारे भाई बहन जो भी चिकित्सक हैं, दुनिया से बहुत उनकी कृपा रहती है। और हम लोग इसीलिए जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ सारी मशीनें हैं। और मरीजों को एक उचित रेट पे, अगर उसको है जरूरत कि अल्ट्रासाउंड होना है
मान ली पैसे नहीं है तो हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अगर पहले से मालूम होगा इसमें दिक्कत आ सकती है, वो हम जांच पहले करते हैं। मरीज पास पैसा है नहीं है कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आमतौर पर आप अगर किसी गरीब तबके के व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो सभाओं में आपके द्वारा उपचार नहीं रोका जाता है, पूरी तरीके से उपचार मुहैया कराया जाता है। पूछा जाता है आपका किराया भरा है, दवा का पैसा नहीं है तो वो भी दिया जाता है। आज के दौर में सर ये बड़ी उपलब्धि भी है मानव सेवा के लिए, क्योंकि डॉक्टरों की तमाम गोरखपुर में अलग अलग चिकित्सालय, अलग अलग हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी पहल एक अलग खुशी भी देती होगी कि हम लोगों को सेवा के साथ ये काम कर रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया और 90 बैच मेरी एंट्री है। 1990 में मैंने एमबीबीएस में एंट्री किया था। उसके बाद 97 से 2000 तक मैंने एमएस किया बीआरडी से, फिर 2 साल में एसआर रहा। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मेरा बहुत लगाव है और जो भी आजकल वहाँ भी किसी पोस्ट में होंगे सब लोग जानते हैं। उसके बाद मैंने सीधे प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया, अली नगर से मैंने शुरू किया। 2006 से ये मेरा हॉस्पिटल है। अगर आप में समाज में किसी आप लोग तो क्षेत्र में सबसे मिलते हैं, अगर फीडबैक अगर किसी लेना चाहेंगे तो हम जो बोल रहे हैं वही निकलेगा। नहीं सर, आपके वहाँ फीडबैक तो हमें आने पे दिखा, जो सफाई देखी, जो व्यवस्थाएं देखी, वो व्यवस्था दिख रही थी। समाज में भी जो लोग आते हैं ना उनको लगता है मतलब तो अपने घर के हैं। हमने अपना कुछ इमेज ऐसा बनाया कि मरीज को लगता है तो घर के हैं, वो स्टाफ सीधे चाहते हैं हम सीधे लड़का से मिल लें, कहना पड़ता है यार पहले जांच करा लो, मालूम तो हो जाए क्या कंडीशन है, तब ये दवा होगी आपकी। मतलब डॉक्टर भावना से ऊपर आप एक परे अपनापन की भावना से मरीजों का ये हमने पैदा किया। अब किसी से अगर जितने भी पुलिस विभाग में जितने भी लोग हैं, उसके बाद से हमारे अधिवक्तागण और हमारे व्यापारीगण, हर तबके के लोग हमारे यहाँ हैं और गरीब लोगों तो आते ही आते हैं। अभी आप बाहर देखेंगे तो ऐसे ऐसे गरीब मिलेंगे कि जो प्राइवेट अस्पताल में शायद इलाज करा सकें, लेकिन कुछ सरकार की योजनाएं आयुष्मान है और कुछ पेड सर्विसेज भी है, जैसे स्टार हेल्थ हो गया, इस तरह के जो इंश्योरेंस हैं, टीपीए हैं, उनके थ्रू। लेकिन हम उसके ऊपर भी चाहते हैं भाई गरीब को हमारा वापस नहीं आता है। कभी आप रिकॉर्ड नहीं सुने होंगे कि कोई मरीज इलाज कराने आया गरीब वापस है। एक से बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती हैं। अब 2006 से मेरा अस्पताल है और 19 साल 6 मार्च 2006 को ओपनिंग हुई थी और 19 साल से ऊपर हो गया। तो ऐसे बाहर बहुत लोग मिल जाएंगे जो पर्चा नहीं बनवाएंगे। कई डॉक्टर हमें जानते हैं, हमारी फीस नहीं ली है। तो ये हैं हमारे साथ थे डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, जिन्होंने एक तरीके से डॉक्टर की पद के साथ साथ मानवता का वो मिसाल पेश कर रहे हैं, जहां पर ये 2006 से यहाँ पर इस अस्पताल का पूरी तरीके से सकारात्मक और सही तरीके से संचालन कर रहे हैं और लगातार आधुनिक तर्ज की मशीनों के साथ लोगों का उपचार भी करते हैं। लोगों के साथ एक अपनेपन की भावना के साथ इनके द्वारा इलाज किया जाता है। और फिलहाल जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर इनके पास आइए अगर कोई समस्या हो, क्योंकि सर अपनेपन की भावनाओं के साथ आपका इलाज करेंगे। यही तो बात रही ना सर? एकदम एकदम है, कोई आए दिल खोल के स्वागत है। और सब परम पूज्य योगीनाथ। डॉक्टर अनीता शुक्ला एमबीबीएस डीजीओ की हुई हूँ 2002 में। उसके बाद से ऑप्स एंड गायनी में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 24-25 साल हो गए। मैम एक मरीज डिलीवरी में आपका हॉस्पिटल क्यों आए, क्या क्या सुविधा देते हैं, क्या खासियत है जो अन्य के पास नहीं है? अब ऑप्स एंड गायनी में ऐसा कोई स्पेशलाइज नहीं है। पेशेंट मतलब मैं तो जनरल ही मतलब जो है ट्रीटमेंट, ऑब्स्टेटिक की पेशेंट आती है, प्रेगनेंसी पेशेंट, उनकी पूरा 9 महीने चेकअप और क्या है कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, क्या है वो सब वॉच करना, उसका ट्रीटमेंट जो है करना। आज का देखा समय से पहले डिलीवरी हो रही है, कुछ समय बहुत ज़्यादा बाद डिलीवरी हो रही है, ऐसे क्या क्या पड़ेगा? अब समय से पहले डिलीवरी जो है उसको प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। तो उसके लिए तो बहुत से फैक्टर हैं, जैसे मैटरनल में मदर में अगर कोई जो है मेडिकल डिजीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो इन सबों में भी कोई इन्फेक्शन है, एनवायरमेंटल के कंडीशंस जो है वो चेंज होते जा रहा है, तो इन सबों का जो है इफेक्ट पड़ रहा है। और डिलेड में भी जो है बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे में मरीज के परिजन क्या करें कि जो ऐसी स्मॉल बच्चा प्री टर्म डिलीवरी से समय पे चेकअप कराते रहें कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या और भी कोई कंडीशन बन रही है तो उसका जो है स्टार्टिंग से ही जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा सके, तो उससे डिलेड हो मतलब डॉक्टर सलाह लेना चाहिए जब कंसीव कर जाए लेडी
तभी से जो है डॉक्टर की सलाह में रहना चाहिए। आजकल डिलीवरी केस ज्यादा हो रहा है, 90% डिलीवरी के जो ऑपरेशन ज्यादा ही हो रहा है। ऑपरेशन के सहारे अब उसमें वही है कि पहले जो है, पहले तो ये है कि मैटरनल एज बढ़ता जा रहा है। पहले शादी की एज जो है अलग थी, अब शादी की एज बढ़ के 30 हो गई है। तो उस एज के साथ साथ जो है और भी बीपी, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें भाई नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कम होता जा रहा है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनको हमारे ऊपर विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, उनका जो हमारे साथ इंटरेक्शन होता है, उनको यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ मरीजों को अच्छा व्यवहार और अच्छे सुविधाएं की वजह से आते हैं। स्पेशली कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है? कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर है और उसके साथ कैटरेक्ट सर्जरीज, टेरिजियन सर्जरीज, DCR, इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, इस तरह से ऑक्यूलोप्लास्टिक की कुछ सर्विसेज मिल जाती हैं और बेसिक कैटरेक्ट सर्विसेज तो मिलती हैं। तो बेसिक हर जगह ब्लाइंडनेस जो कैटरेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। मैम, आंखों को बहुत सेंसिटिव शरीर का हिस्सा माना जाता है, तो आमतौर पर आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की दौर बढ़ रहा है और उसके सबसे ज़्यादा आंखों पर ही प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए क्या कुछ लोगों को सकता है बदलनी चाहिए? लोगों को अपना एनुअल आई चेकअप कराना चाहिए और उससे जो भी बाहर में कोई समस्या है वो तो उन्हें दिख जाएगी, पर कोई अंदर की रेटिनल जो भी डिजीजेज हैं अगर उन्हें नहीं भी पता चलता है तो वो आई एग्जामिनेशन के थ्रू स्क्रीन करके देखा जा सकता है, अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है। आमतौर पर मैम एक नॉर्मल इंसान को अगर आई की रूटीन चेकअप कराने की बात हो तो लगभग कितने टाइम के बाद कराना चाहिए? एनुअल आई चेकअप तो मैंडेटरी है। उसके साथ अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह से प्रॉब्लम है उस हिसाब से उनको आई डॉक्टर उनका फॉलोअप बता सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, बट एनुअल आई चेकअप तो सबके लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस न्यूज़ चैनल को कि आप लोगों के माध्यम से समाज में हमारे अस्पताल की जो विशेषताएँ हो जाएंगी। हमारे वहाँ यंग पर्सन के लिए जो है चश्मे से आज़ादी जो दिखाया जाता है कि चश्मे से आज़ादी देने के लिए, जैसे किसी को 15 नंबर 16 नंबर चश्मे आते हैं तो सर्जरी के द्वारा उनका हमारा लेंस लगा के हम चश्मे से आज़ादी दिला सकते हैं, जो 20 साल 25 साल की उम्र के लोग हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पूर्वांचल की सबसे अच्छी व्यवस्थाएँ हमारे अस्पताल में बनी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ लेसिक है, बिना सुई बिना पट्टी के हमारे वहाँ ऑपरेशन होता है, फेमटो लेजर है, सब कुछ है हमारे यहाँ। तो पूर्वांचल में जो भी विशेषताएँ हो सकती है हमारे अस्पताल में है। और हमारे यहाँ लेंस के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी लखनऊ के बाद गोरखपुर में जो भी विशेषताएँ हमारे यहाँ अस्पताल में है। वर्तमान समय में किस तरह के मरीज काउंसलिंग के पास ज़्यादा आता है? हमारे यहाँ मध्यम वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक आते हैं। किस रोग से संबंधित ज़्यादा मरीज जा रहे हैं जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा? मोतियाबिंद है और जैसे अल्सर के भी मरीज आ जाते हैं, तो मोतियाबिंद में हम लोग यह समझाते हैं, अल्सर के मरीज जो आ जाते हैं उनके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनका भी विशेषता हम लोग बात कर लेते हैं, उनका उपचार हो जाता है। कैसे आप जानते हैं असल मरीज है मोतियाबिंद? नहीं, वो पेन होता है, उनको बहुत दर्द होती है, आँख से आंसू आता है, खुल नहीं पाती आँखें, तो सफेदी हो जाती है कभी कभी, तो हम लोग उनको जो है ट्रीट करते हैं बढ़िया से, आराम से उनको इलाज करके छूटते सबसे पहले क्या सलाह देते हैं पकड़ में आता है? उनको बोलते हैं कि पहले आँख को मलना नहीं है, किसी तरह से जैसे कोई फालतू दवा नहीं डालनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई काम नहीं करना आपको, और आपको ये दवा दी जा रही है, आपको 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर नेक्स्ट हमको विजिट करनी है। नहीं, इनको जो समस्या है इनको बताएंगे कि जैसे कि अगर आपको अल्सर है तो आप हमारे पास आए हैं तो आपको छूना नहीं है, आपको मलना नहीं है, आपसे जो है हम लोग बताएंगे 3 दिन बाद 4 दिन बाद 1 हफ्ते बाद आपको आना है, फिर आपको ठीक हो जाएंगे। ये धीरे धीरे करके इस तरह हम लोग बात करते हैं। बताते हैं कि भैया ये लेंस से आपको ये फायदा होना है, ये लेंस से आपको ये फायदा होना है। उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है, उसके ऊपर कुछ सहयोग किया जाता है, कम बेसी जो करना होता है कम किया जाता है। हमारे यहाँ मरीजों को सहूलियत दी जाती है, हर केस में कुछ न कुछ कम किया जाता है, और काउंसलिंग तो पूरी समझाई जाती है कि भैया आपको इस लेंस में ऐसे दिखेगा, इस लेंस में ऐसे दिखेगा, कोई कंफ्यूजन बाद में नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात? लेंस हमारे यहाँ मोनोफोकल मल्टीफोकल लेंस आता है। मोनोफोकल में दूरी क्लियर होता है, मल्टीफोकल में दूरी नदी की दोनों 90% क्लियर होता है। समझ रहे हैं? कितने दिन से संस्था में रहे? इस संस्था में हमको 25 साल हो गया। क्या कभी कोई समस्या का सामना करना पड़ा या किस बात पर ज़्यादा समस्या का सामना, हम लोग की जो व्यवहारिक स्थिति है, कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और कुछ समस्या ज़्यादा आती है? काउंसलिंग में समस्याएं ऐसी आती हैं, कुछ लोग जैसे सब लोग एक तरीके नहीं होते हैं। कुछ लोग आ गए तो जैसे 2 लोग आके बैठ गए, तो एक तो हमारी बात समझ रहे हैं, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा पैसा बता रहे हैं, तो फिर हम उनको कहते भैया आप ही अपनी व्यवस्था के अनुसार बता दो, जो कहे दो वो करवा, ठीक है। लेकिन जब वो कहता हूँ मैं, तो वो कहता है नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं, चलिए नहीं इतने वाला तो इतने वाला, बीच का एक रास्ता निकाल लिया जाए। बात